धरती, नदियाँ, आसमान, वर्षा, बादल और तूफान, चांद, तारे और ये जहान, जानना चाहता है इंसान। जज की मौत, दो जहान, मौत के बाद हम जाएं कहां? कुछ बातें समझाता विज्ञान, कई ऐसी बातों से हम अनजान, कई राजों से कराएंगे पहचान। जुड़ते रहिए इस चैनल से जिसका नाम है टॉप अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य। आदिकाल से इंसान, मानव इस बेचैनी में रहा है, इस परेशानी में रहा है कि इस दुनिया के परे क्या है, इस दुनिया से ऊपर क्या है, कौन चलाता है हमारी दुनिया को, और जब हम मरते हैं तो हम कहाँ जाते हैं। और जब उड़ती हुई वो चीज़ें जो इंसान ने नहीं बनाई हैं और वो पक्षी भी नहीं हैं, अगर वो दिखाई देती हैं तो समझ में नहीं आता कि ये क्या थी। और ऐसी ही होती है एक चीज़ जिसको कहते हैं यूएफओ, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब उड़ने वाली चीज़ जिसकी पहचान ना हो। अक्सर ये एक तश्तरी के रूप में गोल सी चीज़ होती है जो देखी गई है, जो मानी जाती है, इसीलिए हिंदी में हम इसको कहते हैं उड़न तश्तरी, उड़ने वाली तश्तरी, यानी उड़ने वाली एक डिस्क या प्लेट। तो अप्रैल 2020 के अंत में यूएसए में, अमेरिका में ऐसे ही यूएफओ को उड़ता पाया गया, जो कि उनकी एयरफोर्स और नेवी ने अपने कैमरों में कैप्चर किया, अपनी रडार पे देखा। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अमेरिका में बोला कि वीडियो तो बहुत अच्छा है, दैट्स अ हेल ऑफ अ वीडियो, लेकिन आज भी अटकलें जारी हैं, क्या अमेरिका के ऊपर उस दिन यूएफओ उड़े थे। तो बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने, अखबारों ने इस खबर को कैरी किया, और हम देख सकते हैं कि CNN, CBS और बड़े बड़े चैनल्स और अखबारों ने इसको दर्शाया। कुछ समय पहले करीब सितंबर-अक्टूबर में भी 2019 में प्रेसिडेंट ट्रम्प से पूछा गया था कि वो यूएफओ पे यकीन करते हैं नहीं। Describing it like a 40-foot-long tic-tac, maneuvering rapidly and changing direction. Saying they're seeing UFOs. Do I believe it? Not particularly. Do you think you'd know if there were evidence of extraterrestrials? Well, I think our great pilots would know. So we're going to see. But we'll watch it. You'll be the first to know. तो उन्होंने कहा कि यकीन तो मैं नहीं करता, लेकिन शायद मेरे पायलट्स को पता होगा, और अगर हमें कुछ पता चलेगा तो हम मीडिया में बताएंगे। यूएफओ की तस्वीरें, यूएफओ की खबरें अखबारों में, दुनिया भर के अखबारों में छपती रही हैं, और ये भी माना जाता है कि यूएफओ से उतर के, ऐसे यानों से उतर के, ऐसी उड़न तश्तरियों से उतर के कुछ प्राणी जो किसी और ग्रह से आते हैं वो धरती पे उतरते हैं, धरती पे शायद कुछ परीक्षण निरीक्षण करते हैं, और ऐसा सारी दुनिया में जगह जगह के अखबारों ने, जगह जगह की मीडिया ने अलग अलग समय पर बताया है। तो ये देखें श्रीलंका का एक वीडियो, जहाँ पे श्रीलंका के एक न्यूज़ चैनल पर ये खबर सुनाई गई। Sightings of an unidentified flying object or UFO were reported from several parts of the island last night. Eyewitnesses claim to have seen a bright spherical object flying in the night sky. Led by telescopes, it was a bright square-shaped object with a moving core. The sightings were reported in the skies above Hambantota, Galle. जल्दी से याद करा दें कि आप देख रहे हैं चैनल टॉप अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, जिसमें कि हम ऐसे बहुत से विषय आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। अंत तक देखिए, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया अपने संगी साथियों, मित्रों और घर वालों के साथ शेयर करें, साझा करें। हमारे भारत में भी कई ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड में आई हैं, और एक ऐसी घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि एक बच्चे ने यूएफओ का चित्र खींचा था अपने कैमरा से। तो सुनिए कि उस बच्चे ने क्या कहा एक इंटरव्यू। शेप के क्लाउड थे, तो मैंने उनकी फोटो जैसे ही खींची, जब चेक किया तो मैंने देखा एक गोल जगह, जब मैंने उसको जूम किया तो मैंने देखा ये यूएफओ है। ये छोटी छोटी रेड कलर की लाइट्स दिख रही हैं, और बीच में एक व्हाइट कलर का स्मोक टाइप का, कि जब फ्लाइंग डिस्क उड़ती है तो वो चीज उस पर शो कर।
तो बच्चा और उसके पिताजी अभी भी ये मानते हैं कि जो उनकी तस्वीर में आया वो एक उड़न तश्तरी थी। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं निकल पाया और विशेषज्ञों ने फोटो की जांच भी कर ली और ऐसा तो नहीं लगता कि उसमें कोई फोटोशॉप किया गया है। तो क्या उड़न तश्तरी वाकई में कानपुर के ऊपर उड़ी थी? एक बार फिर दिखाते हैं। यूएस में ऐसे बहुत सारे मामले और बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जहां पे उड़न तश्तरियों को रडार पे पकड़ा गया है। और ये देखिए एक और दृश्य। On November 14th, 2004, Commander David Fravor and his wingman pilot took off from the USS Nimitz, which was on maneuver south of San Diego. Suddenly, I noticed the Tic Tac. It has no wings. It has no rotors. अब हम बता दें कि ऐसी तस्वीर और ऐसी वीडियोस निकालना कुछ लोगों के लिए एक मजे की बात भी हो गई है। तो हम बताते हैं कुछ झूठी जाली तस्वीरों और वीडियो के बारे में। 1962 में इंग्लैंड के शेफील्ड में एक लड़के ने एक कांच के पीछे उड़न तश्तरियों के चित्र अंकित किए, उनको एक कैमरा पे शूट किया और ऐसा दर्शाया जैसे आसमान में उसको उड़न तश्तरियां दिखाई दी। 2004 में इंग्लैंड के एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर छुट्टी पे श्रीलंका में थे। उन्होंने हवाई जहाज से पहाड़ों के बीच एक बड़ी चमकदार रोशनी देखी। उन्हें लगा उड़न तश्तरी है। बाद में पता चला कि पहाड़ों के बीच में रोशनी और बादलों के झुंड ने वो एक नजारा क्रिएट किया था जिससे लगा कि जैसे कोई बहुत तेजी से उड़ती उड़न तश्तरी दिख। लेकिन अमेरिका में रिसर्च की जा रही है और ये विज्ञान का विषय है कि यूएफओज होते हैं कि नहीं। अमेरिका की सरकार, यहाँ तक कि बहुत सारी और सरकारें अपने अपने देशों में इस पे रिसर्च कर रही हैं। तो एक और वीडियो हमारे सामने आया एरिजोना से। एरिजोना के डेजर्ट के ऊपर एक उड़न तश्तरी करीब 20 सेकंड में वहां से गायब। Right above La Mesa, we saw in broad daylight what could only be described as a UFO. 50-foot long silver grayish disc like craft, and then within 20 seconds was completely gone. तो अंत में हम छोड़े जाते हैं आपको एक ऐसी पहेली के साथ जो अभी भी विज्ञान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या बाहरी दुनिया में जीवन है? नासा एक स्टडी कर रहा है जिसमें कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हम यदि ध्वनि तरंगें आसमान में भेजें तो शायद कोई तो प्राणी होगा किसी दूसरे ग्रह पे जो उसको पढ़ पाएगा, पकड़ पाएगा। तो ऐसा ही 1977 में जो एक यान भेजा था अमेरिका ने, उसमें साथ में एक रिकॉर्ड भेजा गया है जिसमें कि हमारी दुनिया के साउंड्स, ध्वनियाँ एकत्रित हैं और उस पर बाकायदा इंस्ट्रक्शंस भेजे गए हैं कैसे उसको पढ़ा जाए। और यान में यहाँ तक कि एक रिकॉर्ड प्लेयर भी भेजा गया है ताकि अगर किसी को वो रिकॉर्ड मिले और रिकॉर्ड प्लेयर ना हो तो उस रिकॉर्ड प्लेयर पे बजा के देख सकता है, सुन सकता है। ये वॉयेजर लाखों करोड़ों साल तक घूमता रहेगा आसमान में और कभी तो किसी दूसरे ग्रह के प्राणी को ये रिकॉर्ड मिलेगा और शायद वो फिर धरती पे वापस संपर्क करेंगे। On September 5th, 1977, NASA launched Voyager 1 from Cape Canaveral, Florida. That craft is over 12 billion miles from home. Voyager carries a golden record containing a greeting from the people of Earth to the alien life form that may someday find it. A short glimpse into the soul of our planet. तो इसी ख्याल से हम आपको आज छोड़ जाते हैं और आगे हम इस यूएफओ के टॉपिक पर, एलियंस के टॉपिक पर और कड़ियाँ लाएंगे। हमारी रिसर्च भी जारी है और हम इस विषय पर और डिटेल में कुछ वीडियोस लाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अपने सगे घर वालों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, साझा करें। धन्यवाद।